हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो मन में आपके लिए क्या चल रहा है, हम चेक करेंगे। कैंडल वैक्स एंड वाटर इस टूल का, डिविनेशन टूल का हम इस्तेमाल करेंगे। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। ध्यान रखिए कि एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस रीडिंग की शुरुआत में ही, ताकि रीडिंग का आउटकम आपके लिए फलीभूत हो, आप मैक्सिमम फायदा इस रीडिंग का उठा सके। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड मैं कैंडल लिट करने वाली हूँ, तो पार्टनर का नाम भी मन में 3 बार जरूर ले लेना जब मैं आपको फ्लेम पे फोकस करने के लिए बोलूंगी। ओके, पॉजिटिव पे फोकस कीजिएगा, नेगेटिव से सिर्फ और सिर्फ लर्निंग हमको लेनी है। ओके, चलिए व्यूअर, प्लीज फोकस हियर। आई नीड योर अटेंशन हियर। फोकस ऑन द फ्लेम एंड अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। कोई ऐसा पल, कोई ऐसा मीठा पल, मीठी याद, मीठा इंसिडेंट जिसके बारे में सोच के आप अभी भी गुदगुदा जाते हो। समथिंग लाइक दैट, थिंक अबाउट इट। श्री राधे, हर हर महादेव। इति श्री रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और अगर अब तक नहीं करा है तो कर दीजिए। सबसे पहले एक मैसेज कार्ड ले लेते हैं यहां से। Was that status update to attract my attention? कुछ लोग नहीं चाहते कि हम एक हो जाएं। तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो। ओके, ठीक है। तो ये तो आपके मैसेज कार्ड आए हैं। राशियां: मीन राशि, तुला राशि, पाइसेस, लिब्रा, एरियस, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, जेमिनी एंड वर्गो। ओके, कुछ जो यहाँ पे मुझे लेटर्स दिखाई दे रहे हैं वो है लेटर आई, लेटर यू, लेटर बी। इनका कोई ना कोई महत्व हो सकता है। नंबर 2 दिखाई दे रहा है, नंबर 7 दिखाई दे रहा है, लेटर ए दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, लेटर बी दिखाई दे रहा है, लेटर वाई दिखाई दे रहा है। यस, नंबर 4 दिखाई दे रहा है। ओके, नंबर 10, नंबर 15। ऑलराइट, उसके अलावा प यानी कि पी अक्षर भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड मुझे यहाँ पे लेटर ई और लेटर एस भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो। तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो। ओके, आपके इमोशंस ही बन गए हैं आपकी सजा। पार्टनर कह रहे हैं भाई बहुत इमोशनल हो तुम, तुम्हारे इमोशंस की वजह से सब गड़बड़ हो रहा है। बहुत रिएक्ट करती हो, बात बात पे रोती हो, सवाल जवाब बहुत करती हो, सेंटी हुए जा रही हो, बहुत परेशान करने लग गई हो अब तुम मुझे। कुछ ऐसी फीलिंग्स आपके पार्टनर की तरफ से आ रही हैं। ओके, इनको लग रहा है कि आप इमोशन में बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, और आपको लग रहा है कि जब इमोशंस है तो क्यों ना दिखाऊं, जब प्यार का रिश्ता है तो अपने आप को व्यक्त क्यों ना करूं, क्यों नहीं अपना हक मांगू, क्यों नहीं अपनी जो भावनाएं हैं उन्हें मैं दिखाऊं, उन्हें व्यक्त करूं। ठीक है, कोई ना कोई स्टेटस अपडेट हो सकता है आपने ऐसा लगाया हो जिसका अटेंशन, हो सकता है आपने लगाया ही इसलिए हो कि आपके पार्टनर का अटेंशन उसकी तरफ जाए। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में अगर ऐसी खुराफात की है आपने तो। आपके पार्टनर को लगता है कि वो स्टेटस अपडेट आपने उनकी अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए लगाया है। ओके, मतलब कि उसने वो काम किया जो आप करना चाहते थे। ठीक है, समवेयर योर पार्टनर इज थिंकिंग डेस्परेटली, बार बार उन्होंने वो स्टेटस देखा है जब तक कि वो गायब नहीं हो गया। एंड पूछ रहे हैं वो कि क्या वो स्टेटस अपडेट मेरी अटेंशन खींचने के लिए था। हो सकता है कुछ थर्ड पार्टीज आप लोगों की जिंदगी में है जो कि नहीं चाहते हैं कि आप दोनों साथ में आए। इनकी फैमिली हो सकती है, कोई रिलेटिव हो सकता है, आपके साइड से कोई हो सकता है, पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इस बारे में भी सोच रहे हैं कि यार ये भी स्थिति है जो हमें एक नहीं होने दे रही है। इसके अलावा मुझे दिखाई देता है कि जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, ओके, दिस इज ओनली फॉर दोज हु आर वाचिंग दिस रीडिंग इज देयर इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपके बीच में और अपनी फैमिली के बीच में बैलेंस करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ओके, एंड ये इतनी दिक्कत है कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये इसमें करें क्या। ओके, ये स्थिति आपके साथ भी हो सकती है, आपके पार्टनर के साथ भी दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं जो ओवरऑल फ्रस्ट्रेशन है वो आप पे निकल जा रही है इनकी। ओके, सो द ओवरऑल फ्रस्ट्रेशन वो आप पे आ रही है, जबकि आपका ना लेना एक ना देना दो। आप कहीं से कहीं तक भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो, बट स्टिल एंड आप सफर कर रहे हो इसकी वजह से। ऑल्सो आपकी एक्सपेक्टेशन बिगनिंग में इनसे कम रही होंगी, कभी कभी टाइम कम भी देते होंगे तो भी ठीक था, तो भी आप सोचते थे कि चलो व्यक्ति बिजी होगा। पर जैसे जैसे आपके इमोशंस इनके साथ गाढ़े होते गए, गहरे होते गए, डीप होते गए,
वैसे वैसे आपका व्यक्ति तो उतना ही प्रैक्टिकल रहा जितना वो पहले था, लेकिन आप इमोशनल हो गए हो, समय मांगते हो, और वो आपका हक भी है। बट आपके पार्टनर को तो लगता है कि जैसा पहले था वैसे ही रहना चाहिए, आपको इमोशनल नहीं होना चाहिए, इसीलिए शायद आपको इतना इमोशनल व्यक्ति मानता है। ओके, इस व्यक्ति के थॉट्स में आप बहुत ज्यादा आ रहे हो, बहुत ज्यादा, मतलब इतने ज्यादा कि कुछ और उसको सूझ नहीं रहा है। ओके, बहुत ज्यादा आ रहे हो। कहीं ना कहीं बात आज मुझे लग रहा है कि फीलिंग्स आपकी भी और उनकी भी कुछ ऐसी हैं कि बात जरा हक की है, हक की बात आ गई है अब। ओके, अब शिकायतें इस बात पे नहीं हो रही है कि तुम, मतलब छोटी बात पे तो होती रहती है, लेकिन अब मुद्दा ये है आप और उनके बीच में कि मेरा हक कहाँ है, मैंने इतना किया। मे बी आप इस व्यक्ति के ग्रोथ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। ओके, ये व्यक्ति आपसे कहता भी होगा कि तुम नहीं होते या तुम नहीं होते तो मैं कुछ होता नहीं या होती नहीं, लेकिन आपको अब ये मीठे मीठे चाशनी में डूबे हुए शब्द नहीं चाहिए। अगर तुम अपने आप को इतना अधिक ये समझते हो कि तुम मेरी वजह से कुछ बने हो, या तुम मेरा इतना एहसान मानते हो, तो मुझे तुम्हारा वो सब भाव कभी तुम्हारे एक्शन में दिखाई क्यों नहीं देते, ऐसा आप सोचने लग गए हो। क्यों मुझे सब एक्शन में नहीं दिखता, ये सब केवल कहने की बातें और चाशनी में डूबी हुई बातें केवल हवाइयां क्यों होती हैं, क्यों हवाबाजी करते हो तुम, क्यों तुम मुझे ये नहीं बता पा रहे हो, समझा पा रहे हो कि तुम मुझसे वाकई में प्यार करते हो। व्हाई डोंट आई सी दैट इन एक्शन, ये कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है, कन्वर्जन तो होना चाहिए ना। बातें अगर सिर्फ बातों में ही रह गई तो फायदा क्या है, तो कहीं ना कहीं आप इन सवालों को इस व्यक्ति से पूछ रहे हो। ओके, सो हियर यस, सो और अभी ना आप इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज भी करने के लिए रेडी नहीं हो, आपको नहीं करना कॉम्प्रोमाइज। बहुत सुन लिया आपने इनकी बात, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी आप दोनों की ठनी हुई है। इस व्यक्ति ने आपको पास में भी बहुत ज्यादा हर्ट किया है। ओके, हो सकता है माफी मांगी हो सकता है माफी ना मांगी हो, लेकिन ये व्यक्ति ये तो जानता है कि इसने आपको पास में बहुत हर्ट किया है, ये दिस पर्सन नोज। ओके, ये जानता है ये बात, और ये व्यक्ति शायद आपको कॉल करने की कोशिश कुछ लोगों ने की है, आपके पार्टनर ने कोशिश की है। बताना कौन कौन ऐसा आप में से है जिनके पार्टनर ने आपको कॉल करने की कोशिश की है लेकिन आपने फोन नहीं उठाया, यू इग्नोर द कॉल। उन लोगों की तरफ से उन लोगों के लिए आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज आ रहा है, प्लीज टेक माई कॉल, यार उठा लो कॉल। व्यक्ति कह रहा है आपसे, आई एम वेटिंग फॉर यू टू पिक माई कॉल। ओके, कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, काफी ज्यादा। और जैसा कि मैंने आपसे बोला, अब लड़ाई कुछ और है, अब मुद्दा कुछ और है, अब आपके लिए अब आपको भी क्लैरिटी इसमें चाहिए, अब लुका छुपी आपको नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को गिव अप करने के लिए रेडी हो, अब कहीं ना कहीं आप दुख उठाने के लिए, रोने के लिए रेडी हो, लेकिन अब आप बेवकूफ बनने के लिए तैयार नहीं हो। अब आप हवाबाजी नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, अभी तो जो है मुझे बताओ। और अगर नहीं कर सकते हो, अगर तुम वो तो नहीं कर सकते हो तो भी मुझे बताओ, लेकिन एक्शन तुम्हें लेना पड़ेगा, करना तुम्हें पड़ेगा, ऐसा आप इस व्यक्ति से कह रहे हो बार बार। ओके, क्योंकि ये पर्सन उस चीज को मैनेज नहीं कर पा रहा है, बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपसे भाग रहा है, आपके सवालों को इतने सही से जवाब भी नहीं दे रहा है। ओके, और आप ही को ब्लेम कर रहा है चीजों के लिए, आप ही को दिखा रहा है कि तुम ज्यादा मुझ पर प्रेशराइज कर रही हो या कर रहे हो, तुम बदल गए हो, बदल गई हो, पहले तो तुम इतने इमोशनल नहीं थे, अब तुमने इस चीज को इतना इमोशनल करके सारी की सारी इक्वेशन ही हम दोनों के बीच की खराब कर ली है। ओके, सो वहां पे आप रियली रियली मुझे दिखाई दे रहा है कि स्ट्रगल कर रहे हो उस रिलेशनशिप में। ओके, माफ करते करते भी आप थक चुके हो, यू आर डन एंड डस्टेड विद गिविंग माफीज। ओके, क्योंकि माफी बहुत कर दे चुके हो आप इनको अब। ऑल राइट, और कई बार तो कई कुछ लोगों के पार्टनर तो इतने एरोगेंट है कि वो माफी मांगते भी नहीं है, वो एक्सपेक्ट करते हैं माफी प्राप्त करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा लगने लग गया है। मतलब अगर आप उन्हें माफ नहीं कर रहे हो ना, तो गलती आपकी है, उल्टा जो कोतवाल को डांटे, गलती आपकी है, कर दो माफ। अगर तुम मुझे माफ कर देती, तुम थोड़ा एडजस्ट कर लेती, तुम मुझे थोड़ा सा एकोमोडेट कर लेती, तो आज हमारे बीच में सब कुछ ठीक होता। तुम ओवर इमोशनल हुई, तुम यू नो समवेयर यू आर रॉन्ग, तुम्हारी गलती है। ओके, ऐसा आपका पार्टनर कह रहा है। ऑल राइट, यानी कि इमोशनल हो जाना, रो देना, इनसे कंप्लेन करना भी आप ही की गलती बता दी जाती है, जबकि यहाँ पे आपको उनसे एक अश्योरेंस चाहिए, लेकिन आपको अश्योरेंस नहीं मिल रहा है, आपको ब्लेम गेम मिल रहा है। आप बार बार ब्लेम किए जा रहे हो, लगातार किए जा रहे हो। ओके,
ये व्यक्ति फोन करना चाहता है, फोन करना ट्राई कर भी रहा है, कुछ क्लैरिफाई करना चाहता है। फिलहाल कुछ लोगों के पार्टनर तो क्लैरिफाई भी नहीं करना चाहते, बस आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। इस वक्त इस व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बस आपकी आवाज सुनना है, बस आपकी आवाज सुनना है। ओके, क्योंकि जो चैन, जो सुकून इनको आपकी आवाज सुन के मिलता है वो उन्हें नहीं मिलता। फिलहाल ये कुछ क्लियर भी नहीं करना चाहते। देखो इस वक्त की एनर्जी ऐसी है कि फिलहाल ये कुछ प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालना भी नहीं चाह रहे, इनको सिर्फ आपकी आवाज सुननी है, दैट इज इट। उसके लिए व्यक्ति मरा जा रहा है, उसके लिए व्यक्ति परेशान हो रहा है, उसके लिए व्यक्ति लगातार मुझे बेचैन दिखाई दे रहा है। आज सुबह से एक आवाज, जस्ट वन वन वॉइस, आपकी एक कम्युनिकेशन उनके साथ बस स्टैब्लिश हो जाए, ऐसा व्यक्ति सोच रहा है। हिम्मत आपको कॉल करने की नहीं कर पा रहा है, होपफुली जल्दी करेगा। और जिन लोगों के पार्टनर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप अपने गुस्से में हो और नहीं उठा रहे हो, तो उठा लो, बिकॉज दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम माई पार्टनर टू यू टुडे। ओके, ये आपके पार्टनर की सुबह सुबह से करंट फीलिंग से। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।